लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस डिसेबल का बहुत ही बड़ा वाला कटता है और अब बस कुछ ही देर में ये लेडी इस डिसेबल को यहीं पे मार देती है। जिसके बाद ये लेडी अब स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे हील होने के लिए और ब्लड चाहिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जो बारिश से बचने के लिए केव में आके रुके हुए थे। तब लूशियन अब इस फ्रूट को देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है, जिस पर क्वीन भी पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई बात है। तब लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन में डेथ मार्क टेक्निक को दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिससे सुनकर क्वीन भी कहती है कि आखिर तुम्हें डेथ मार्क टेक्निक को प्रैक्टिस करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जब तुमने इस टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी तब तुम बिल्कुल मरते मरते बचे थे, और इतना ही नहीं तुम्हारी शक्तियां भी कुछ देर के लिए चली गई थी। जिस पर लूशियन कहता है कि हाँ वो तब हुआ था, लेकिन अब मेरे पास ये स्पिरिचुअल फ्रूट है जिसकी हेल्प से शायद इस बार मैं उस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ। तब इधर से दोंगी और लिनवाई भी कहता है ठीक है, तुम्हें जो भी कल्टीवेट करना है उसे तुम कल्टीवेट करना शुरू कर सकते हो, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर उसे हम लोग संभाल लेंगे। जिस पर लूशियन भी थैंक यू कहते हुए अब इस फ्रूट को खा लेता है और खाते ही लूशियन एक बहुत ही अलग और पीसफुल ऑरा को फील करता है। जिसके बाद वो मेडिटेट करते हुए इस डेथ मार्क टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तब थोड़ी देर में लूशियन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता है और सक्सेसफुली उसके हाथ में डेथ मार्क का साइन आ जाता है। जिसे देखकर क्यूनिंग कहती है कि वाह इस बार तो तूने बहुत ही जल्दी कर लिया। तब लूशियन कहता है कि कहा था ना कि मैं इस बार कर सकता हूँ, लेकिन तभी लूशियन की इस डेथ मार्क में अचानक से कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से लूशियन अपना हाथ पकड़ के पेन में बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। तब ये देखकर लिनवाई कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसने तो सक्सेसफुली इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया था। जिस पर क्यूनिंग अब सीधे लूशियन के पास आने लगती है। तब लूशियन कहता है सिस्टर क्वीन प्लीज आप मेरे पास मत आइए, मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अब अचानक से लूशियन का पेन और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके साथ ही लूशियन के बॉडी के अंदर मौजूद एक पल अपने आप ही एक्टिव होने लगता है। तब इस पेन को बर्दाश्त करते हुए लूशियन कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मेरी बॉडी इस बार भी डेथ मार्क टेक्निक के पावर से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मगर तभी लूशियन की बॉडी में फिर से कुछ होता है, जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस और विंग्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके साथ ही लूशियन के आगे एक स्पेल भी अपेयर होता है। तब इस स्पेल को देखते हुए लूशियन कहता है कि क्या ये मेरी बॉडी की सीक्रेट पावर्स है, और इतना कहते कहते लूशियन अब ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी लेवल अब 16 स्टेज के आखिरी लेवल पे पहुंच चुकी थे। यानी डिवाइन स्टेज को अचीव करने के लिए उसे बस एक और लेवल को ब्रेक थ्रू करने की जरूरत थी, और इतना ही नहीं ब्रेक थ्रू करने की वजह से लूशियन का इंस्टेंट पावर भी अपग्रेड हो जाता है। तब ये सब देखे क्वीन पूछती है कि लूशियन क्या तुम ठीक हो, जिस पर लूशियन यस कहते हुए बेहोश हो जाता है। जिस पर दोंग्यू कहता है कि मेरे ख्याल से इसे थोड़ी आराम की जरूरत है। और अब ये लोग लूशियन को लेकर वापस कैंप की ओर लौटने लगते हैं, जहाँ पर मास्टर की और एल ने इन्हें वापस आने के लिए कहा था। तब लूशियन को देखते हुए क्वीन कहते हैं कि आखिर ये और कितनी देर तक सोएगा, हम लोग ऑलरेडी इसे लेकर 4 घंटों तक चल चुके हैं। और फिर क्वीन कहते हैं कि वेट ए मिनट में इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ। और ये कहकर क्वीन लूशियन के फेस पे कुछ ड्रॉ करने लगती है। तब ये आदमी कहता है कि आप लोग यहीं पे रहिए, मैं आगे जाके देखता हूँ कि क्या हमारे आसपास कोई कैंप है। जिस पर ये आदमी भी ओके कहते हुए इसे जाने का ऑर्डर दे देता है। तब ये आदमी अब अकेली फॉरेस्ट में जाके किसी को हेल्प के लिए ढूंढने लगता है, क्योंकि बरसात की वजह से ये लोग रास्ता भी भूल चुके थे। मगर तभी ये लेडी इस पर्सन को भी दबोच लेती है। जिस पर अब काफी देर हो जाने के बावजूद भी जब वो पर्सन लौट के नहीं आता है, तब ये आदमी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। और इतना कह के ये आदमी भी बिना किसी की बात सुने यहाँ से चला जाता है। जिस पर दोंग्यू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तब क्वीनविंग और दोंग्यू अब चारों तरफ नजर गड़ा के देखने लगते हैं। जिस पर तभी किसी के आने की आवाज सुनिए क्वीनविंग कहती है कि मेरे ख्याल से कोई आ रहा है। तब एक शैडो को देखते हुए दोंग्यू कहता है कि वो क्या है। जिस पर तभी इस आदमी की लाश सीधे दोंग्यू के हाथों में जाके गिरती है। तब ये देखकर दोंग्यू चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो मर चुका है। और फिर दोंग्यू कहता है कि कौन है वहाँ। जिस पर ये लेडी एक इविल स्माइल देते हुए इन लोगों के सामने अपेयर होती है। और फिर पलक झपकते सीधे दोंग्यू के पास पहुंच के उससे कहती है कि तुम्हारे ब्लड का स्मेल तो बहुत ही स्वीट है। तब क्वीनिंग सीधे अपने चाबुक से इस लेडी के ऊपर अटैक कर देती है, मगर ये लेडी बहुत ही फास्टली क्वीनिंग के अटैक से बचते हुए सीधे उसे जाके पकड़ लेती है। तब मौका देकर दोंग्यू अब अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर ये लेडी क्वीनिंग को आगे करते हुए दोंग्यू को बस अपनी किक से ही संभाल लेती है। जिसके बाद ये लेडी दोंग्यू के ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहती है कि मेरी स्ट्रेंथ के सामने तुम लोग अभी कुछ भी नहीं हो, इसीलिए चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर ये लेडी क्वीनिंग को भी दोंग्यू के पास ही फेंक के इन दोनों को एक ही बार में खत्म करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक अटैक आके इस लेडी को लगता है, जिस पर ये लेडी थोड़ी इंजर्ड होते हुए कहती है कि कौन है सामने आओ। तब लूशियन एक स्माइल देते हुए पहले बहुत ही तेज से अपने दोस्तों को बचाता है। जिस पर ये लेडी अब बहुत ही गुस्से में कहती है कि बहुत अच्छे, अब तुम भी इनके साथ मरोगे। तब लूशियन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी पावर्स मुझसे कहीं ज्यादा है, और इतना ही नहीं मैं ये भी जानता हूँ कि आप ब्लड सेक्ट की टॉप 10 डिसेबल्स में से एक हो, इसीलिए आपको डिफीट कर पाना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर ये लेडी कहती है कि अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगा, लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे हील होने के लिए तुम लोगों के ब्लड्स की जरूरत है। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास आपके लिए एक डील है। जिस पर ये लेडी कहती है कि कैसी डील। तब लूशियन कहता है कि मुझे एक ऐसे प्लेस के बारे में पता है जहाँ पर जेड स्पेशल फ्रूट का ट्री है, और उस ट्री में अनगिनत फ्रूट्स फले हुए हैं। जिससे सुनहरी लेडी अब थोड़ा हंसती हुई कहती है कि अगर
अगर ये बात झूठ निकले तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों को कितनी दर्दनाक मौत दूंगी। तब लूशियन प्रूफ के लिए एक फ्रूट को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही अब इस लेडी का ईमान डोल जाता है और अब ये लेडी लूशियन से इस फ्रूट को लेते हुए कहती है कि ठीक है, तो फिर हमारे बीच डील हुई। अगर तुम मुझे उस ट्री के पास ले चलोगे तो फिर मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूंगी, मगर शर्त यह है कि उस ट्री पे भी फ्रूट्स होने चाहिए। तब लूशियन कहता है कि बिल्कुल, उस ट्री पे तो भर भर के फ्रूट्स हैं। जिस पर डोंगी लूशियन को खींचते हुए कहता है भाई कौन से ट्री की बात कर रहे हो, हमने तो उस ट्री पे एक भी फ्रूट को नहीं छोड़ा है। तब लूशियन डोंगी का मुंह बंद करते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। और फिर लूशियन कहता है कि मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि उस ट्री के आसपास बहुत सारे बीस्ट हैं जिनकी लेवल डिवाइन स्टेज के भी ऊपर हो सकती है। जिस पर ये लेडी कहती है कि उन बीस्टों को मैं संभाल लूंगी, बस तुम वहाँ पे मुझे लेके चलो। तब ये सुनकर लूशियन भी ओके कहते हुए इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर क्वीन और डोंगी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब सीन चेंज होता है। कुछ देर के बाद लूशियन इस लेडी को लेकर उसी प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पर उस जायंट लेपर्ड ने कॉन्ग को मारा था। तब लूशियन अपने पास में से ब्लड के एक बोतल को निकालते हुए कहता है कि तुमने तो अभी तक यहाँ पे कॉन्ग के ऑरा को फील कर ही लिया होगा, इसीलिए उसे बचने के लिए ये उसी भी पावरफुल बीस्ट का ब्लड है जिसके स्मेल से कॉन्ग हमारे आसपास भी नहीं आएगा। जिस पर अब ये लेडी इस ब्लड के स्मेल को फील करते हुए कहती है कि वाकई में ये एक हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट का ब्लड है। तब लूशियन कहता है कि ध्यान से, मेरे पास और ब्लड नहीं बचा है। जिससे सुनकर ये लेडी ओके कहते हुए लूशियन के ऊपर एक अटैक कर देती है। तब लूशियन कहता है कि आप ये क्या कर रही हो, जिस पर ये लेडी अब इस ब्लड को अपने ऊपर डालते हुए कहती है कि चूंकि अब वो ट्री मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए तुम्हारे जिंदा रहने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। और ये कहकर ये लेडी अब सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, मगर तभी एक स्क्रोल लूशियन के सामने अपेयर हो जाता है जो इस लेडी के अटैक को होल्ड करने लगता है। और फिर यहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जिस पर ये लेडी कहती है बच्चे, मेरे ख्याल से तुम जितने सिंपल दिख रहे हो उतने सिंपल हो नहीं, तुमने अपने अंदर काफी कुछ छिपा रखा है, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी जान तो आज वैसे भी नहीं बचने वाली। तब लूशियन कहता है कि मेरी बात छोड़ो, अब अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर सीधे अब यहाँ से भागना शुरू करो। जिसे सुन के ये लेडी कहती है कि क्या। तब हम देखते हैं कि वही जायंट लेपर्ड फिर से यहाँ पे आ जाता है और सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर ये लेडी किसी तरह से बचते हुए कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बीस्ट मेरे ही ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तब लूशियन कहता है कि अगर तुम किसी के बच्चे के ब्लड से नहा के इस तरह से घूमोगी तो फिर उसकी माँ को तो गुस्सा आएगा ही। जिससे सुनकर अब इस लेडी को भी पता चल जाता है कि उसका भी कट चुका है। तब लूशियन कहता है कि ब्यूटीफुल कन्या, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था, इसीलिए मेरी तरफ से अब गुड बाय। जिस पर अब लूशियन की जाते ये बीस्ट सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।